आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो दोस्तों ने सेल जो है वो बढ़ा दी है, ठीक है। सेल कल रात 12 बजे तक हमने बढ़ा दी है, तो फ्रीडम कूपन कोड यूज़ करिए। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, तो देर मत करिए। अब ये जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैंने बहुत शानदार कोर्स लिया, तो उसमें मैंने स्लीप के बारे में बताया ही है, तो मैं आपको स्लीप के बारे में आज भी बताता हूँ कि आखिरकार कुंभकर्ण जैसी नींद जो है वो कैसे लें। देखिए 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉम्बो पैक है बेसिकली। तो 8 घंटे सोइए, 8:8:8 रूल है ना। 8 घंटे काम करिए, मतलब वैसे तो 16 घंटे आपको जागने, 8 घंटे जम के काम करिए और 8 घंटे अपने लिए निकालिए। लेकिन दोस्तों अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। देखिए गाबा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि आपकी एंग्जाइटी को रिलीव करता है, वो बहुत ज़रूरी है सोने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मेलाटोनिन, जिसकी वजह से नींद आती है। क्या बेटा, जैसे ही अंधेरा, वो अंधेरे से ट्रिगर होता है। जब अंधेरा हो गया मेलाटोनिन रिलीज। अक्सर आपने देखा होगा अगर अंधेरा हो जाता है तो भले ही दिन हो, अगर आपका रूम अंधेरा आपने कर दिया तो नींद अपने आप ही आ जाएगी। मेलाटोनिन, चलो सो जाओ, ओके। तो सर्कैडियन रिदम जो कि हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक होती है ना। अब नेचर ने हमको फिट करके दिए, जैसे सारे पंचों में जीपीएस फिट है, वैसे ही नेचर ने हमको बोला है कि दिन में जागना है, रात में सोना है। आजकल उल्टा हो गया। कुछ जीव, देखिए सबके लिए अलग अलग है। इंसान के लिए रात में सोना है, दिन में जागना है। लेकिन देखिए अब बहुत लोग कहेंगे कि सर नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी सो लीजिए, रात में पढ़ना ज़्यादा बेटर है। और सबके लिए डिपेंड करता है कि कौन कैसा है। कुछ लोगों को रात में सही लगता है, बिल्कुल सही बात है, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उसको बैलेंस कर लेते हैं। लियोनार्डो डा विंची जो है वो 15-15 मिनट के नैप्स लेते थे, ठीक है। हर कोई इसको झेल नहीं पाता। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक ये कंटिन्यू करेंगे, आप खुद देख लीजिए, तो आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम, चिड़चिड़े, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आपकी क्लॉक डिस्टर्ब हो गई है। बेसिकली रात का टाइम सोने के लिए होता है। और आप देख लीजिए कि जो रात में अच्छा सोता है, 8 घंटे की नींद लेता है, मस्त बढ़िया, ठीक है। अब आप योग लेवल पे पहुंच गए तब अलग बात है। तो इसीलिए रात को हमेशा सोने के लिए ही रखें और कोशिश करें कि दिन में ही अपना काम करें। इससे आप हेल्दी रहेंगे, मेंटली बहुत ही फिट रहेंगे, फिजिकली भी फिट रहेंगे। वरना आप, या आपकी मर्जी है, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि अगर आपको दिन रात में काम करना, आप करिए, बहुत लोग करते हैं, ठीक है। अगर आप उसको पुल ऑफ कर जा रहे हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल कैसे बहुत बढ़िया से सोएं, तो हम आज इसी की ही बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो क्या करें जिससे हमारी जो नींद है वो ऐसी आए कि कुंभकर्ण भी शर्मा जाए। भैया इतना भी, अच्छा कुछ लोगों को बहुत भयानक कहीं पे भी नींद आ जाती है, ये उनके लिए नहीं है। क्योंकि आजकल जो नींद वाला हिसाब किताब है ना, ये बड़ा दिक्कत हो गया है। क्योंकि नींद आजकल लोगों को आ नहीं रही है, 4-4 बजे तक सो रहे हैं और वो खुद परेशान है कि हम ऐसा क्या करें। अब देखिए ये तो आदत बिगड़ गई है बहुत लोगों की। आजकल आप देख लीजिए, स्पेशली जो काम कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा क्या बहुत लोग, वो उनका आम जो टाइम है वो वही है 12-1 बजे सोना, 11-11 बजे तो खाना बजता है। कुकर की, मेरी मम्मी कहती है कि अरे देखो बगल वालों की कुकर की सीटी बज रही है रात के 12 बजे, तो ये सही नहीं रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको अपना एक्सपोजर बनाना है ब्राइट लाइट में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैंने क्या बताया कि जब आप ब्राइट लाइट एक्सपोजर बढ़ाते हैं तो इससे आपका सर्कैडियन रिदम मेंटेन होता है। अगर आप सनलाइट लेते हैं, अगर आप अच्छी खासी धूप की रोशनी ले रहे हैं, तो ब्राइट लाइट ले रहे हैं, तो आपका सर्कैडियन रिदम मेंटेन्ड है और उतना ही बढ़िया तरीके से आपको रात में नींद आनी है। यानी कि कोशिश करें कि सनलाइट लें, बाहर जाए थोड़ा बहुत, सुबह चले जाएं, शाम को चले जाएं, नहीं तो घर में भी भाई आप जाते हैं, बहुत अंधेरे में काम ना करें, ठीक है। क्योंकि जितना जगना उतना ही आपको सोना है, तो बहुत ज़्यादा अंधेरे में ना काम करें। ब्राइट लाइट एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा ब्राइट लाइट एक्सपोजर आप करेंगे दिन में, उतनी बढ़िया आपको नींद आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जाएं सूरज की रोशनी लें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सेकेंड, मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया रहता है। 4 सेकेंड अपनी सांस को अंदर लीजिए, 2 सेकेंड तक रोकिए और जब बहुत ही धीमे धीमे छोड़िए, 8 सेकेंड तक छोड़िए। तो 4:2:8 मेडिटेशन है। फिर एक होता है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, बहुत ही ज़बरदस्त, मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ और 2 मिनट के अंदर अंदर मैं सो जाता हूँ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सोना है, ठीक है। और आपको वही चीज़ विजुअलाइज करनी है जो आपको बहुत ही शांति देती हो, कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग।
पूरी दुनिया खत्म हो रही है, आप अपने बेड पे, आपके बेड पे कोई छू भी नहीं सकता, ठीक है ना। या फिर आप एक टास्क ले लीजिए कि मुझे जाना है, थोड़ी दूर तक जाना है, ठीक है, और वहां तक मुझे पहुंचना है, तो आप उस रास्ते को ऐसे ट्रैक करते करते जाइए। या फिर कोई ट्रिप, आप कोई जब आप गए हो, ट्रिप हो, या कोई दिन आप इमेजिन कर लीजिए, अब उसमें नेगेटिव चीजें नहीं इमेजिन करिएगा, तो अल्टीमेटली आपको नींद आ ही जाएगी, ठीक है। तो मेडिटेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। उसके बाद ऐसे खाना खाएं जो बहुत ही हेल्दी, और जो आपकी एसिडिटी या फिर डाइजेशन, जो देखिए क्या होता है कि जब भी हम बहुत हैवी खाना खा लेते हैं, इसलिए कहते हैं रात में बहुत ही लाइट खाना खाना चाहिए। बहुत हैवी खाना खा लेते हैं ना, तो फिर रात में नींद नहीं आती है, तो प्रॉब्लम ये, क्योंकि वो आपका पेट लगातार काम करता रहता है। तो हल्का खाएं, ऐसा खाएं जिससे आपके स्लीप हार्मोन जो हैं वो ज़्यादा एमिट हो। जैसे ब्रोकली हो गया, बड़ी महंगी आती है, कोई बात नहीं, पत्ता गोभी हो गया, स्प्राउट्स हो गया, ठीक है, फल हो गया, हरी सब्जियां हो गया। अगर आप इनका सेवन रात में कर रहे हैं, इसीलिए ही हमारे परंपरा है कि रात में सब्जी ही बनाओ, वो भी हेल्दी सब्जी बनाओ, लौकी, तरुई, तो ये हल्का होता है, इससे गाबा निकलता है, जिसकी वजह से आपका एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस है वो कम होता है। तो ये कमाल का काम करता है। फिर उसके बाद 1 घंटे पहले, सोने से 1 या 2 घंटे पहले अपने फोन को साइड में रख दें, एकदम किनारे रख देना बेटा, फोन देखना नहीं है। उससे निकलती है ब्लू लाइट, और जहां से ब्लू लाइट निकल रही है आपका सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होगा। तो या तो आप अगर काम करें तो ब्लू कट लेंसेज पहने, जैसे मेरे ये ब्लू कट लेंसेज है, ठीक है, या कुछ भी अगर आप फोन या लैपटॉप देख रहे हैं तो ब्लू लाइट इतनी डेंजरस होती है, वो अगेन वो आपके दिमाग को बोलती है कि बेटा दिन हुआ ही नहीं है, दिन ही है, अभी रात हुई नहीं है, तो आपका सर्कैडियन रिदम कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए जो बहुत देर तक फोन देखते हैं ना, उनको नींद आने में बड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो एनवायरमेंट है ना वो बहुत ही बढ़िया रखिए। इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि जब आप अपना एनवायरमेंट अच्छा रहता है, जहां पे आप सो रहे हैं वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो, गुड हो, ठीक है। हल्की बहुत खुशबू आप लगा दें, बहुत ही हल्की सी लाइट खुशबू। हो सके तो सोने से जाने से पहले आप नहा लें, और गुनगुने पानी से नहा लें तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, वो आपको एकदम रिफ्रेश कर देगा। फिर जब आप बेड पे जा रहे हैं तो बेड आपका बढ़िया हो। मैट्रेस का यहाँ पे चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, अमेरिका में ढेरों स्टडीज की गई हैं, ठीक है। तो मैट्रेस बढ़िया होनी चाहिए, कांटे वाटे नहीं। कुछ लोग बहुत मैट्रेस बदलने में बड़ी कंजूसी करते हैं, तो ऐसा ना करें। तकिया अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मेमोरी फोम एक बहुत ही बढ़िया, जो अब आपका बैक पेन भी कम करता है। तो आपका गद्दा बहुत ही कंफर्टेबल, तकिया बहुत ही कंफर्टेबल। होटल में जाते हो ना, होटल में कैसे ही जाते ही नींद आ जाती है। खैर होटल में एक और चीज होती है, थक बहुत जाते हैं। हाँ, अगर आप दिन भर बहुत ज्यादा काम करें तो वो भी आपको नींद लाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि तब आप मेंटली भी थक गए हो, फिजिकली भी थक गए हो, तो जैसे ही आप बिस्तर पे जाओगे नींद आ जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अपने आप को थका लो पूरा दिन। बट बहुत लोग कर पाते, बहुत लोग नहीं। कुछ लोग कहते सर हम ये भी करते तब भी नींद नहीं आती है ना। तो बेसिकली नींद इसीलिए नहीं आती क्योंकि दिमाग लगातार चलता रहता है, तो उसी को ही शांत करना है। तो उसी को शांत करने के लिए अपना बहुत ही बढ़िया क्लीन रूम रखिए, बिस्तर बढ़िया से सजाइए, और एकदम लाइट ऑफ कर दे। नॉइज जीरो होनी चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए। इतनी सी भी लाइट, इतनी सी भी नॉइज हुई तो शायद नींद नहीं आएगी। टेम्परेचर 22-23 पे सेट कर दें। अगर आपका एसी है, टेम्परेचर सही होगा तो नींद बढ़िया आती है। नींद का सबसे बड़ी जो बाधा होती है ना, टेम्परेचर और सुसु तो पानी थोड़ा सा कम पिए जाने से पहले, वरना आपको टॉयलेट आएगी। कैफीन ना ले, और अल्कोहल तो बिल्कुल ना ले। कुछ लोगों को लगता है कि पीने से नींद आ जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो आपकी लॉन्ग टर्म में नींद खराब कर देगी, आपको नींद ही नहीं आएगी, आपका दिमाग ही गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बहुत लोगों को कैफीन जो है वो लेने की आदत है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है, 7 से 8 घंटे जो है वो आपको जगा देगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, ठीक है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा दिमाग को ना चलाएं। मैंने क्या बताया कि फोकस करें, विजुलाइज कर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा सोचे नहीं, ठीक है। या अपनी ब्रीथ, जो आप सांस ले रहे हैं ना, बस उसी पे ही फोकस करिए, ठीक है। जो भी जब आप सोने जाए, आराम से सो गए, लेट गए, अपनी सांस पे फोकस करिए, आपको बहुत बढ़िया से नींद आ जाएगी। लेकिन अगेन 3 चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है। एक तो आपका जो टेम्परेचर है वो ठीक होना चाहिए। अच्छा, टेम्परेचर ठीक होने से ये भी मतलब है कि जैसे अब बहुत लोगों के पास एसी नहीं होता है, कोई बात नहीं, पर्दे वर्दे लगा दो, ठीक है। कूलर तो हो गए, कूलर तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, कूलर ले आओ, ठीक है। पंखा अंखा चला दो, अच्छा जो है वो माहौल बनाओ बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ साउंड नहीं आना चाहिए और लाइट नहीं होनी चाहिए, डार्क हो आपका रूम, तो इतनी बढ़िया, कसम से बता रहा हूं, नींद आएगी ना कि सुबह उठ के जूते खाओगे पिताजी से कि और हुकुम कर लगी वाला चलो ये चीज है। तो
यही हिसाब किताब है। उसके बाद बहुत लोग दिन में सो जाते हैं, ठीक है। तो दिन में अगर आप आधे घंटे तक सो रहे हैं, आधे घंटा 45 मिनट, तो ये आपकी ब्रेन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। छोटे छोटे नैप्स लेने से ना आपकी ब्रेन एफिशिएंसी, क्योंकि ब्रेन थक जाता है, सो गए, वापस उसने काम कर दिया, रिजुविनेट हुआ सेल्स। तो अब लेकिन अगर बहुत लंबा सो गए, आपने खुद देखा होगा कि अगर आप 2-3 घंटा दिन में सो गए, जब आप उठते हो ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ हैं हम ना, बेहोशी की हालत होती है और फिर एकदम ही बेकार, बहुत अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है लेकिन अजीब सी फीलिंग होती है कि यार बहुत ही थकान सी हो रही है, बहुत ही अच्छा। क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको पता है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप कितना लंबा सो रहे हैं, आप कितनी क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं। जैसे कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं 8 घंटे सोता ही सोता हूँ। मेरी अब तो सब लोग यही कहते हैं, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, कि भाई कितना सोते हो। खैर मुझे ज़रूरी भी है क्योंकि मेंटल दिमागी थकान मुझे बहुत हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है मैं भले ही 10 मिनट सोता हूँ, मुझे लगता है मैंने कितने घंटे सो लिया, और 8 घंटे भी सो गया। जैसे अभी 2-3 दिन पहले मैं उठा, मैं सो गया था वही 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट अभी बताऊँगा। 10 बजे तक सो जाता हूँ और उठा मैं तकरीबन 6:30-7 बजे। उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि यार और सो लूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी मैटर करती है। इसमें दोस्तों आपका जो टाइम है ना वो भी बहुत मैटर करता है। कोशिश करें कि लेट ना सोएं, है ना। 11 बजे तक बेड पे चले जाएं और इस टाइम को रिड्यूस करें। वैसे तो 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए, है ना, और 6 बजे या 5 बजे उठ जाए। 4 बजे उठ रहे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो बहुत अच्छा है। होता क्या है कि जब एक बार उठ गए आप, जैसे 5 बजे, जो पहली बार आप जगेंगे तो आप जगेंगे, फिर आपको सुस्ती नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद अगर आप सो गए तो 9, 8, 10 पता नहीं कितना बजा देगा। तो जब पहली बार आप उठेंगे, क्योंकि आपका दिमाग फटाक से काम करता है, आपका दिमाग एक क्लॉक है, एक अलार्म है, तो उसी वक्त उठ के बैठ जाना है ना। लेकिन 4 बजे मुझे पता है कि 4 बजे बहुत लोग, मैं भी नहीं उठता हूं दोस्तों, मैं उठ नहीं पाता हूं, ठीक है। उठ तो लूंगा लेकिन क्योंकि भाई बहुत लोगों का काम होता है, तो 4 बजे नहीं, फिर भी कोशिश करें कि जल्दी उठे और जल्दी सोए। इससे आपकी ब्रेन कैपेसिटी और आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आपको पता है ना, जब डिप्रेशन होता है इंसान को, तो जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो क्या होता है, वही मेलेटोनिन निकलता है, वो बस सुलाते हैं कि हार्मोन निकले, सुलाया जाए इनको, न्यूरोट्रांसमीटर से किसी तरीके से सुलाया जाए। नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर ऐसा अच्छा खाना खाएं, बहुत लेट ना खाएं। मैंने क्या बताया कि डिनर जो है 6-7 बजे तक अपना खत्म कर दो, लाइट खाएं। आपका लंच हैवी होना चाहिए, आयुर्वेद के हिसाब से तो वात पित्त, तो लंच हैवी होना चाहिए। बट जो आप रात का जो है खाना खा रहे हैं वो सही। और उसके बाद फिर थोड़ा सा सोने से पहले, सोने के टाइम पे भी मेडिटेट कर सकते हैं अगर नींद नहीं आ रही है, और सोने से पहले भी थोड़ा सा मेडिटेट कर लें। बहुत ही मतलब आप बता रहे हो, इट विल डू वंडर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी एक्सरसाइज करें, मैंने बताया अपनी बॉडी को थकाएं। अच्छा, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज से ये भी प्रॉब्लम है ना, कुछ लोग सोते समय करते हैं, सोते समय बिल्कुल ना करें एक्सरसाइज। वर्कआउट करें, सोने से काफ़ी पहले करें, ठीक है, शाम वाम को कर लें, तो इससे भी आपको बहुत अच्छी जो है वो नींद आएगी। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो और बाकी मैंने इसमें तो बहुत अच्छे से बताया ही है कि कैसे अच्छे से सोएं। तो कल रात 12 बजे तक हमने सेल एक्सटेंड कर दी है। थैंक यू सो मच।